मीडिया में कांग्रेस का पक्ष अक्सर रखने वाली कांग्रेस की नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर राधिका खेड़ा अब कांग्रेस पार्टी के अंदर नहीं है। कांग्रेस से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपने अपने पत्र में कहा है कि रामलला के दर्शन की वजह से उन्हें दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा। कैसे? देखिए, ये बात यहाँ से शुरुआत नहीं होती है। जब रामलला की मूर्ति की स्थापना हुई तब मैंने अपने घर में सुंदरकांड का पाठ रखवाया, मैंने उसके वीडियो शेयर करे। तब भी मुझे बोला गया ये तुम क्या कर रही हो। मैंने तब भी इसको इग्नोर कर दिया, मुझे डांट भी लगाई गई, जिसके बाद मेरे को डिबेट्स पे भेजना बंद कर दिया और भी बहुत चीज़ें हुई। फिर जब मैं रामलला के दर्शन करके आई उसके बाद भी मुझे पार्टी में बहुत बैकलैश मिला। मुझे लोगों ने सोशल मीडिया पे भी कहा और वैसे भी कहा, मतलब अगर मैं राम जी का नाम लेती हूँ तो सब कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी चले जाओ। राम जी सबके हैं, वो सबके आराध्य है, वो किसी पार्टी के आराध्य नहीं है, पूरे देश के आराध्य हैं। लेकिन लगातार अगर मैं इस रंग के कपड़े पहनती थी तो मुझे कहा जाता था पार्टी ऑफिस में कि तुम भारतीय जनता पार्टी में जा रही हो। और शीर्ष नेतृत्व कहता था, लगातार मुझे बोला जाता था कि तुम अपने धर्म को लेके बोल देती हो डिबेट पे, मत बोला करो। मुझे डिबेट्स पे जाने से रोक दिया जाता था क्योंकि मैं लगातार अपने धर्म को लेके एक स्टैंड लेकर रखती थी। लेकिन मैंने कभी कोई पार्टी लाइन क्रॉस नहीं करी थी, फिर भी मुझे ये बैकलैश मिलता था। उसके बाद जब मैं छत्तीसगढ़ गई, मंदिर जाने के 6 दिन बाद मैं छत्तीसगढ़ चली गई, 1 महीने से मैं वहीं थी। और छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के कार्यालय में मेरे साथ अभद्रता हुई, बदतमीजी हुई, गाली गलौच हुई और ऐसे ऐसे शब्द मुझे बोले गए जो मैंने आज तक अपने 40 साल की उम्र में नहीं सुने थे। और जब मैंने न्याय की गुहार करी तो मुझे न्याय से वंचित किया गया। और वो लगातार दिखा कि वो जो इतना गुस्सा सिर्फ 20 दिन पहले मेरे पे था और मुझे टोका जा रहा था, और वो लगातार, क्योंकि कोई चीज होती थी मैं बोलती थी तो नहीं सुना जाता था, वरना इतनी बड़ी घटना होने के बाद एक महिला को न्याय ना दिया जाए। आप महिला न्याय की बात करते हैं, हर बार लड़की हूं लड़ सकती हूं की बात करते हैं, पर जब लड़की लड़ रही है, न्याय मांग रही है, तो आप उसको कहते हैं तुम्हें न्याय नहीं मिलेगा, कुछ नहीं होगा, चुप कर जाओ, कुछ नहीं होगा, छत्तीसगढ़ छोड़ दो। ये न्याय है? सिर्फ मेरी ये गलती है कि मैं राम जी की भक्त हूं और मैं रामलला के दर्शन करके आई तो आप मुझे न्याय नहीं देंगे? इतनी खीस उस बात की। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिस पार्टी में मैंने अपना 17 साल की उम्र से, जहां मैंने NSUI से लेकर यहां तक का सफर किया, मैं कोई हेलीकॉप्टर वाली नेता तो हूं नहीं, ना मैं एक परिवार से आती हूं जिसमें नेतागिरी हो, मेहनत करके यहां तक पहुंची हूं। और सिर्फ क्योंकि मैं हिंदू हूँ, सनातनी हूँ और राम जी का नाम लेती हूँ, मेरे साथ ऐसा किया जाएगा, मैंने कभी नहीं सोचा था। तो वजह पार्टी छोड़ने की रामलला में जाना आपका रहा या फिर छत्तीसगढ़ में जो कुछ हुआ उसको आप मुख्य वजह के तौर पे देखती हैं? पत्र में आपने दोनों लिखा है, लेकिन मुख्य वजह क्या है, तात्कालिक कारण क्या है? देखिए, दोनों है। मैं लगातार इस चीज के लिए अन्याय पार्टी से भी सहती आई हूँ। फिर जब मेरे साथ दोबारा अन्याय हुआ, मैंने उसके लिए न्याय मांगा, तब मेरे को न्याय नहीं मिला। तो लगातार मेरे साथ पिछले 1.5 महीने से 2 महीने से अन्याय किया जा रहा है, अलग अलग तरीके से, और अब तो हद ही पार हो गई। और मैंने अभी भी बहुत इंतजार किया, लगातार शीर्ष नेतृत्व को चिट्ठियां लिखी, उनको कॉल किए, दिन रात बोला कि आप मुझे न्याय दीजिए, और मुझे न्याय नहीं मिला। देखिए, एक शो कॉज नोटिस तक नहीं भेजा गया, इतनी बड़ी घटना हो गई। और कांग्रेस मुख्यालय में, ना वो किसी के घर में हुई, ना बाहर हुई, ना फोन पर हुई, वो कांग्रेस मुख्यालय में हुई। मैं चीखती भागती दौड़ती भागी थी उस कमरे से अपनी जान बचाते हुए, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। और जवाब में बोला छत्तीसगढ़ छोड़ो, जवाब में बोला न्याय नहीं मिलेगा। आप कह रही हैं न्याय नहीं मिलेगा, उनके नाम बता सकते जिन्होंने आपके साथ दुर्व्यवहार किया? देखिए, मैंने बहुत साफ तौर से बताया था, उसमें सुशील आनंद शुक्ला है जो प्रदेश के चेयरमैन हैं, उन्होंने ऐसा किया जी। उनके साथ 2 व्यक्ति और मौजूद थे कमरे के अंदर जिन्होंने दरवाजा बंद करने का काम किया। मैं चिल्लाती रही कि दरवाजा खोल दीजिए, नहीं हुआ। लेकिन ये तो बहुत छोटे हैं, ये तो बस फायदे हैं। असली तो बात यह है कि जिन्होंने भी किया, लेकिन मुझे न्याय, मैंने जिनसे मांगा, चाहे वो राहुल गांधी जी हों, प्रियंका गांधी जी हों, चाहे वो जयराम रमेश जी हों, चाहे वो खड़गे जी का ऑफिस हो, चाहे प्रदेश के लोग हों, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हो, चाहे सचिन पायलट हो, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, किसी ने नहीं। मैंने क्या बोला इन लोगों ने? कुछ नहीं, कि चुप रहो, छत्तीसगढ़ छोड़ दो। नहीं, किसी ने जवाब दे? लगातार बोला चुप रहो, ये क्या कर रही हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो? ये किसने कहा? ये सब बातों का खुलासा मैं कल 11:30 बजे अपनी प्रेस वार्ता में करूंगी। राधिका जी, आप कह रहे हैं कि लड़की हूं लड़ सकती हूं, और क्योंकि राजनीतिक पार्टी से आपका वास्ता था, कांग्रेस में इतने वर्षों तक रही, सवाल यह भी उठता है कि आप कोई दूसरी पार्टी का दामन थामेंगे? एक तरफ तो आपका न्याय है,
दूसरी तरफ क्या दूसरी पार्टी का दामन थामेंगी, और थामेंगी तो किस पार्टी की ओर जा सकती? देखिए, मैंने इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा है। जैसा मैंने कहा, मेरी प्राथमिकता है, मैं बहुत ही मेंटल ट्रॉमा से गुजर रही हूँ। मैंने अपनी माता जी को बुलाया छत्तीसगढ़ में, फिर वहां पे मैं प्रदेश के अध्यक्ष के ऑफिस भी गई, पूरी अपनी बात रखी, लेकिन फिर भी न्याय नहीं मिला। तब तक मुझे फिर भी उम्मीद थी कि शायद कुछ होगा। मैं लगातार उम्मीद करती रही। मैंने प्रियंका जी को गुहार भी करी जब वो छत्तीसगढ़ आई, ट्विटर के माध्यम से। वो मुझे फॉलो भी करती है, उनके ऑफिस में भी गुहार करी, लेकिन उन्होंने बात तक करना सही नहीं समझा। उनके ऑफिस ने कुछ कहा? नहीं कहा, कोई जवाब नहीं। उनके ऑफिस से मैं 3 साल से समय मांग रही हूँ, कोई जवाब नहीं आता है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, सिर्फ नारा है। लेकिन लेकिन आपने कहा कि आपको कहा गया कि छत्तीसगढ़ छोड़ दो, चुप रहो, ये किसने बोला? ये मैं कल सब 11:30 बजे खुलासा करूंगी, और ये दिल्ली से शीर्ष नेतृत्व के द्वारा कहा गया। ये वहां के स्थानीय नेताओं ने भी कहा, जो बड़े नेता हैं, और मैं लगातार ये बात उठा रही हूँ। लेकिन मैं बाकी सारी बातें 11:30 बजे बताऊंगी। लेकिन मैं बहुत आहत हूँ। बहुत कठिन निर्णय था 22 साल बाद ये करना। एक 17 साल की उम्र से जब आप एक विचारधारा से जुड़े होते हो और आपने अपना सारा जीवन इधर दे दिया, तो पार्टी छोड़ना एक बहुत आसान चीज नहीं थी मेरे लिए। लेकिन अभी मैंने कोई भी फैसला नहीं किया मैं क्या करूंगी। लेकिन एक बात पे मैं कायम हूं कि मैं न्याय लेकर रहूंगी, और मुझे पूरा विश्वास है कि रामलला मुझे न्याय दिलाएंगे। आप कह रहे कि न्याय लेकर करेंगे, पुलिस में भी जाएंगी, केस भी करेंगी, इसका रास्ता भी खुला हुआ है? सबके बारे में मैं कल 11:30 बजे अपने प्रेस वार्ता के माध्यम से बताऊंगी। तो राधिका खेड़ा की बात अभी पूरी नहीं हुई है। कांग्रेस से इन्होंने नाता भले ही तोड़ दिया हो, लेकिन तमाम खुलासे कल वो दिल्ली में एक प्रेस वार्ता में करेंगे कि आखिर उनके साथ हुआ क्या। जब उन्होंने शीर्ष नेतृत्व से संपर्क साधा तो कैसे उन्हें मना किया गया, कहा गया कि चुप रहो। कैमरा पर्सन प्रणय के साथ नीरज कुमार, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।